जेपी की जयंती पर यूपी में गरमाई सियासत। अखिलेश यादव को रोकने के लिए घेराबंदी। जेपी की प्रतिमा लेकर निकले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। सपा का जोरदार प्रदर्शन। हंगामा करने वाले कार्यकर्ता बोले, समाजवादी लोग पुलिस की लाठी से नहीं डरते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस लगाना या घेराबंदी करना ये कहां का लोकतंत्र है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये देश की आजादी और लोकतंत्र के माथे पर कलंक, जिसे समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाह, सरकार का ये रवैया अच्छा नहीं। शारदीय नवरात्र के महानवमी आज दोपहर 12:30 बजे से कुल सुबह 11 बजे तक होगी रामनवमी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के माता नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। महानवमी के अवसर पर सीएम योगी ने की छुट्टी की घोषणा। यूपी में 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में अष्टमी का अनुष्ठान पूर्ण। सीएम योगी ने की महागौरी माता की पूजा अर्चना। माता की शरण में सीएम मोहन यादव। उज्जैन में सीएम ने की मां काली की पूजा। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे मां के दरबार। शीतला माता, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी माता की पूजा अर्चना की। इंडिया आसियान समिट में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, 21वीं सदी हमारी है। कहा, हम शांति प्रिय देश हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री इशिबा से की मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर हुई चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से की मुलाकात। आसियान से इतर बैठकों को बताया सार्थक। आज सिक्किम दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। अपना आकार प्रकार बदले, भारतीय कंपनियों से अमित शाह की अपील। कहा, ग्लोबल बनने का समय। बंगाल में ममता सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति धमकी संस्कृति बन गई है। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में हार से नाराज। बोले, नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का राजस्थान सरकार पर हमला। कहा, राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। निर्माण के विकास को जो काम थे वो ठप हो गए हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा, सभी विधानसभाएं इंडी गठबंधन सपा जीतेगी। बची हुई सीटों पर बातचीत करके विचार करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव पर यूपी मंत्री संजय निषाद ने कहा, निश्चित रूप से 10 सीट जीतेंगे। 10 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक। बोले, युवाओं के सपने को हर हाल में पूरा करेगी सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। और 13 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया तोहफा। यूपी को जारी की सर्वाधिक धनराशि। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। विधायक फंड में की बढ़ोतरी। 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ किया।
कोलकाता कांड में इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे डॉक्टर, आम लोगों से संग किया मार्च। अभिनेता अमिताभ बच्चन का 82वां बर्थडे जलसा के बाहर लगी फैंस की भीड़। दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त, नमकीन के पैकेट में छिपाई गई थी। विस्तारा की फ्लाइट में खराबी, भाग्यनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। इसमें सवार कांग्रेस सांसद बोले आधा घंटा बेहद तनावपूर्ण। तमिलनाडु के थुथुकुडी रेलवे एक्सटेंशन कार्यस्थल पर लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, अवैध तरीके से आई थी भारत। मुंबई में देर रात आंधी और तेज बारिश, उड़ानें प्रभावित हुई, पानी में डूबी सड़कें। मुंबई में तेज बारिश ने मचाया कोहराम, कई इलाकों में हुआ जलभराव, लोगों को हुई दिक्कत। एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत। देवरिया में पति ने की पत्नी की हत्या, गला घोंटकर मार डाला। 4 साल पहले हुई थी शादी, दोनों का 2.5 साल का बेटा। उन्नाव में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जिहादी ने 1.30 करोड़ की जमीन पर किया था कब्जा। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करने वाला साइबर क्रिमिनल गैंग दबोचा, रेलवे अधिकारी से ठगे थे 15 लाख रुपए। दिवाली से पहले एक्शन में मुजफ्फरनगर पुलिस, अवैध पटाखों की खेप पकड़ी, अवैध तरीके से मकान में जमा करके रखे थे पटाखे। जालौन में दो कारों में जोरदार भिड़ंत, हादसे में कार सवार इंजीनियर जितेंद्र की मौत। उन्नाव में पुलिस की छापेमारी, एक घर में मिला बारूद का अवैध भंडारण। कानपुर में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, सैकड़ों साल पुरानी अवैध दुकानों की ध्वस्त किया गया। गाजियाबाद में 1 लाख का इनामी जिहादी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गैंग का सरगना है जावेद। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीएसटी विभाग का छापा, भारी मात्रा में अवैध तरीके से लाया गया माल जब्त, कब्जे में करोड़ों का माल। और लखनऊ में कॉर्पोरेट दफ्तरों में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के 2 सोने के बिस्किट, जेवर और नकदी बरामद। फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, सरकारी जमीन में टीन डालने को लेकर हुई मारपीट। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ, 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा कार्यक्रम। लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा तोड़ी, 8 घंटे में मूर्ति स्थापित, आक्रोशित लोगों ने की नारेबाजी, 4 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन। यूपी में गौवंश की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, सड़क हादसे से बचाने के लिए गौवंश के गले में रेडियम की पट्टी लगाने का आदेश। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी में लगातार 5वें साल बिजली के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। पुणे में हिट एंड रन केस का मामला, कार चालक ने बाइक सवार युवक को कुचला। इंदौर में गरबा खेलते पकड़ा गया जिहादी, नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लाया था इंदौर, हिंदू जागरण मंच ने जिहादी को किया गिरफ्तार। कन्नौज में बाइक खड़ी करने को लेकर दबंगों ने की मारपीट, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नोएडा के सेक्टर 45 में मारपीट का वीडियो वायरल, डंडे से युवकों की बेरहमी से की गई पिटाई। लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया तेंदुआ, बकरी की शिकार करते समय पिंजरे में हुआ कैद, लोगों को बड़ी राहत मिली।
गाजियाबाद में कार के बोनट पर बैठकर युवक ने मचाया हुड़दंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में जंगल से निकलकर गांव में पहुंचा बाघ, आबादी में खुलेआम घूम रहा, मवेशियों से लेकर ग्रामीणों पर कर रहा है हमला। मुजफ्फरनगर में विजिलेंस टीम की छापेमारी, विरोध में सड़क पर बैठे लोग। लखनऊ की 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में टायर शोरूम जलकर हुआ राख, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। फर्रुखाबाद में 19 निजी अस्पताल और लैब सील, स्वास्थ्य विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, 2 झोला छाप डॉक्टर भी पकड़े। इजरायल ने बेरूत के रिहायशी इलाकों में की बमबारी, 22 की मौत, 117 घायल। इजरायल ने शांति सैनिकों को भी बनाया निशाना, 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल। इजरायल ने लेबनानी नागरिकों को दी चेतावनी, किसी और स्थान पर जाने के लिए कहा। इजरायल पर तीसरे सबसे बड़े हमले की तैयारी, हिजबुल्लाह ने बनाई रणनीति। हाइफा में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, शहर में हर गतिविधियों पर रखी जा रही है निगरानी। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 90 मिसाइलें दागी, कुछ रॉकेट को हवा में ही गिरे। ईरान पर पलटवार की तैयारी में इजरायल, रक्षा मंत्री बोले ऐसा हमला होगा ईरान समझ नहीं पाएगा। आईडीएफ ने जबालिया में हमास के 12 आतंकियों को किया ढेर, इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले में थे कसूरवार। इजरायली सेना ने मध्य और उत्तरी गाजा में किया घातक हमला, दावा 100 आतंकियों को मार गिराया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 2 और कमांडरों को किया ढेर, तबाह किए गए हथियार के डिपो। गाजा लेबनान में इजरायली हमले जारी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोली मध्य पूर्व में तनाव कम करने की जरूरत। यूक्रेन का रूस पर घातक ड्रोन हमला, रूसी एयरबेस को बनाया गया निशाना। अब यूक्रेन भी युद्ध में चाह रहा शांति, वार्ता के लिए ब्रिटेन और नाटो से जेलेंस्की जुटा रहे हैं समर्थन। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग, मचा हड़कंप। एससीओ समिट से पहले पाक में बवाल, छात्रों ने 9 हॉस्टल में लगाई आग। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट दागे, 20 लोगों की हुई मौत। बांग्लादेश के जोगेश्वरी मंदिर में मां काली का मुकुट चोरी, पीएम मोदी ने किया था गिफ्ट। अमेरिका में मिल्टन तूफान का कहर, 3 घंटे में हुई 16 इंच बारिश। 20 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा, तूफान के साथ टॉर्नेडो से भी नुकसान। और फ्लोरिडा के तट से टकराया मिल्टन तूफान, 32 लाख से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। तूफान से बढ़ी लोगों की मुसीबतें, टेम्पा और सेंट पीटर्सबर्ग में 60% से अधिक गैस स्टेशनों में बुधवार रात गैस खत्म। स्पेनिश लेक्स कंट्री क्लब में भारी नुकसान, कई घर हुए नष्ट। अमेरिका में मिल्टन तूफान से 16 लोगों की मौत, बवंडर और बाढ़ से 120 घर तबाह। ट्रंप ने चुनाव से पहले फिर की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, बोले मोदी टोटल किलर, बाहर से पिता जैसे दिखते हैं, और मिमिक्री भी की। बराक ओबामा ने किया कमला हैरिस का समर्थन, कहा हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए उतनी तैयार जितना पहले कोई उम्मीदवार नहीं था।
बराक ओबामा ने ट्रंप पर बोला हमला, कहा मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई भी ये कैसे सोच सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र, संविधान में संशोधन के कदम खिलाफ खोला मोर्चा। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 10 अंक गिरा। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 171 गिरकर 74,838 रुपये आ गया। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने फिर लगाई जोरदार छलांग, सिर्फ 2024 की पहली छमाही में 78 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए।